अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो सीसीडी एहलकार हैं जो किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं, मुझे सीसीडी एहलकार ने किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी मुल्ज़िम को रिकॉर्ड याफ्ता को गिरफ्तार करते हैं तो हमें 50,000 रुपए इनाम दिया जाता है, अगर हम हाफ फ्राई करते हैं तो हमें 1 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, अगर तो फुल फ्राई किया जाए तो 2 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले पुलिस जो थी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके पैसे लेके छोड़ देती थी, अब उनको इनाम देने शुरू कर दिए गए ताकि आप इनका इनकाउंटर करो, हाफ फ्राई करो, आम जो गिरफ्तार करो। साहिबान है ना, मेरी बात सुने, पिछले दिनों अब भी शायद वही कानून चल रहा है, अगर आप 13-20-65 का पर्चा देते हैं ना तो उसके नंबर थे जी, अगर वो छोटा हथियार है उसके और नंबर है, अगर बड़ा है नारकोटिक्स पकड़ते हैं। आप देखिए मेरे मुल्क का कैसा कानून है, मुझे लगता है जितने मनशियात फरोश है ना वो एक ही दुकान से शॉपर खरीदते हैं। मैंने आज तक नारकोटिक्स की जितनी FIR पढ़ी है, नीला शॉपर थे ब्राउन चर्च, और काली भी होती है, मैं अखा ना देखी है, ब्राउन ही लिखी जा रही है, असल काली होती है। लेकिन अगली बात सुने, इसी वजह से नारकोटिक्स के तमाम मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरा जो मशवरा है DIG ऑपरेशन साहब को, ये जो फेक कारकर्दगी है ना, जेल के आगे से बंदे उठाए, मैंने इस पर बड़े प्रोग्राम किए हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी का असर नहीं हुआ। ये फेक कारकर्दगी नारकोटिक्स का, आप यहाँ पे देखें, ये मेरे ऑफिस के सामने गोल चक्कर है, जब असले की मुहिम आएगी ना, यूं करके 2 डाले आएंगे, 8-10 मजदूर गरीब लोग उठा के ले जाएंगे, दाता साहब के बैठ से बंदे उठाएंगे, उनका गैंग बनाएंगे, असला मनशियात। यार कारकर्दगी, फेक कारकर्दगी क्यों दिखाते हो? हाँ। इनाम की जो सी बात आपने की, अब मैं वापिस उधर आता हूँ, वो तो फेसबुक पे मुख्तलिफ दिखा रहे हैं कि फलां, अब कल परसों को फैसलाबाद के हैं इंस्पेक्टर किरण इरम शाह साहब के, क्या उनकी तस्वीर थी कि रिसीविंग कैश रिवॉर्ड फ्रॉम सो एंड सो पर्सनैलिटी, तो इनाम तो देते हैं। देखिए ना, हम भी दुनिया पे जो नेकी कर रहे हैं ना, इनाम के लालच में कर रहे हैं, जन्नत हमें लालच ही दी गई है ना मुसलमान को, तो हम भी इनाम, हर बंदा लालच में कुछ करता है। अगर मैं घर कमा के लेके जाता हूं तो इसलिए लेके जाता हूं कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ठीक है, वो अलहदा बात है कि मिलती है कि नहीं, वो तो आपको पता ही है जो हालात होते हैं, बड़े से बड़े सूरमा घर में भीगी बिल्ली बने होते हैं। अच्छा, इससे जो अब बात हमारी अब हमने स्टार्ट की थी जुओं पे, कि अब कितनी किस्म का जुआ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। अब वालिदैन को नहीं पता होता कि उनका बच्चा अपने एक रूम में बैठा हुआ है, उसके पास सिर्फ फोन है, और वो घर की चीजें बेच बेच के, चोरी कर करके, जुए पे लगा लगा के हारता जाता है और फैमिली को पता ही नहीं चलता। सीन थोड़ा सा चेंज है पहले वाला ही। हम जब पहले तो देखना, जैसे आपने बात की, क्रिकेट पे जुआ होता था, नजर आता था, मोटरसाइकिल बाइक पे जुआ होता था, नजर आता था, या कोई रेस पे जुआ होता था। जिसने जुआ खेलना है जुआ तो वो डिजिटल जुआ इस चीज पे खेल लेता है कि वो नीली गड्डी लगेगी कि काली, 10-10 हजार लग गई। जिसने जुआ खेलना है उसने ये किसी चीज पे भी अब जुआ खेले ना कि सुबह बारिश होगी कि नहीं होगी, वो जिसके जुआ एक बीमारी है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि वालिदैन को हम बता सकें कि अपने बच्चे का आप फोन चेक करें, उससे कौन कौन सी ऐप अगर उसने इंस्टॉल की हुई है तो वो आपको पता चल जाए कि ये मेरा बच्चा जुए पे लगा। तो इतनी ज्यादा गैजेट्स आ गए हैं ना, जब हम छोटे थे ना तो कई दफा पढ़ाई का मूड नहीं होता था। मेरी वालिदा अनपढ़ थी, उन्हें डंडा पकड़ के कहना पढ़ो, हमने किताब खोले नहीं, अंदर रसाला रख लेना। तो ये वही चीज है, वो माँ बाप को कहते हैं पढ़ो मोबाइल, तो मैं इसमें से अपना ना वो निकाल रहा हूँ, तो वो खेल जुआ रहे होते हैं। जुआ ये एक सबसे ज्यादा जिसमें लोग फंसते हैं ना, वो ग्रीडी पर्सनैलिटीज होती हैं। ग्रीडी समझते हैं ना, लालची लोग, जिसको लालच होती है ना कि मैं भी लिल्ला, जो ताडे नसीबा चो मिलके रहना, तो जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो आपके पास आके भी आपके पास नहीं रहे। हमने अपने बड़ों से ये सुना था कि जुआ किसी का नहीं होता, जुआ जितना मर्जी खेलो, लेकिन जुए से कभी किसी ने पैसा कमाया नहीं। लेकिन अब जो डिजिटल जुआ शुरू हुआ है, अब जैसे कि ये आप रजब भाटी को देख लें कि अब जितने लोग अब सामने आ रहे हैं, डकी भाई हैं, अब इनका ये देखने में आ रहा है कि जो जुआ खेल रहे हैं वो अरबोंपति बंदे हो गए हैं, करोड़ोंपति हो गए हैं। ये कौन सा जुआ है? ना, ये वही रूटीन है। पहले भी मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बता चुका हूं कि जुआ हमेशा दरी जीतती है। दरी का मतलब करवा रहा होता है। अब रजब भट्ट को खेलता थोड़ी है, डक्की खेलता थोड़ी था, ये तो जुआ करवाने वाले हैं, ये तो डेरेदारू है। ये आपकी हार में से 20% लेते थे, तो ये डेरेदार है, जुआ खेलने वाला नहीं हो सकता। थोड़ा सा टाइम है, आपको एक मिसाल दूं, मैं एनिमल लवर हूं। ये जो डॉग्स है ना, ये 60 डेज बाद बच्चे देती है, और जो कम से कम दे वो 6 देती है, 12 भी देती है। मां एग्री करते हैं? बकरी 6 माह बाद बच्चे देती है, जो बहुत कीमती नस्ल है वो 3 देती है। बकरे लाखों की तादाद में ज़िबा होते हैं। रेवड़ आपको बकरों का नजर आएगा। हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। जिस दिन हमें
इस चीज पे यकीन हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून बना दिए हैं दुनिया में वो 1000% है। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। जुआ हराम है, ठीक है, ये तमाम गुनाहों का, तमाम ऐबों का सरदार है। और हम कहते ले ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है, क्रिकेट ਤੇ मैं पैसे लाए ने, मैं लाख रुपया लाया ਤੇ ਮੈਨੂੰ 80,000 बच गया। अब बिजनेस कोई भी हो, अब मेरे यहाँ पे एक सपनाबाद में जानने वाले हैं, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आजकल कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? तो कहते भाई मैं डॉग्स का काम कर रहा हूँ, मैंने कुत्तों का काम किया हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कौन सा आपने बिजनेस शुरू किया? तो उसने जब बताया कि मैं बाइट से मंगवाता हूँ, बच्चे मंगवाता हूँ, थोड़े से बड़े करके सेल आउट करता हूँ, तो लाखों रुपए मंथली कमाता हूँ। मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ एनिमल्स में, ठीक है। कुत्तों का काम करने वाले मेरे बहुत बहुत बड़े दोस्त हैं जिनके एकड़ों में फार्म हाउसेस थे। मेरी अपनी जमीन पे 1 एकड़ में दोस्तों ने किया, मैंने उसको भी पनपते नहीं देखा। हलाल हराम का फर्क है, हमें समझ नहीं आती। कोई बंदा के आप मनशियात फरोशों को जानते हैं लाहौर में, नाम नहीं किसी का लेता, आपने किसी मनशियात फरोश के घर दिया जलता देखा? या कत्ल हो जाता है या कत्ल पड़ जाता है। अगर किसी के साथ कुछ ना हो तो अपना पुत्र दो ने तो एक पी के मर जाता है, दूसरा पी रहा होता है। मैं इसी बात पे मैं एक दिन बैठा हुआ था बदामी बाग पुलिस स्टेशन में, तो वहां पे एक बड़ा नामी गिरामी मनशियात फरोश को SHO गिरफ्तार करके लाता है, और गिरफ्तार करने के बाद वो उसको हवालात पे बंद करता है और उसके बेटे को भी गिरफ्तार करके ले आता है। बेटे को गिरफ्तार करके बाप के सामने बेटे को कहता है कि आप ये सिगरेट पियो चर्स वाला। वो कहता है, वो बाप अंदर तड़प रहा होता है कि मेरा बेटा तो सादा सिगरेट नहीं पीता। तो कहता आप लोगों को पिलाते हैं, आप लोगों की नस्लों को तबाह करते हैं, अब आपका बच्चा पिएगा। तो तशद्दुद कर करके उसके बच्चे को जब पिलाया तो उसने कस्में खाई, उसने हलफ दिए कि आज के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। अगर पुलिस ऐसी पॉलिसी अपनाए, कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद खराब हो, लेकिन लोगों की औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। हमारे अगर सारे पुलिस वाले जिस SHO का आपने जिक्र किया जी, अब आपकी दोबारा मुलाकात तो मेरी तरफ से आपने उसका हाथ चूमना है। अगर सारे SHO ऐसे हो जाएं, जुर्म खत्म हो जाएगा। हम लोग जुर्म खत्म करना नहीं चाहते, हमारी रोटी चलती है लाख रुपए तनख्वाह में। जिस SHO ने पराठो रखा हुआ है उसका, मैंने बड़ी गाड़ी रखी हुई है, मुझे पता है, और 1.5 लाख रुपया तो मिनिमम उसके फ्यूल का खर्चा है पर मंथ, ऐसी है, ठीक है। वो लाख रुपए महीने में कैसे बच्चे अमेरिका पढ़ाएगा? वो कहते ने फिगर चलते रहे।